जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो एक और नई वीडियो के साथ, जो वीडियो आपका रहने वाला है एसबीआई क्लर्क मेन से रिजल्ट 2025। यानी कि बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि सर, जो कुछ बोल रहे हैं कि रिजल्ट जारी होने वाला है, तो रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी होगा, नॉर्मलाइजेशन में हमें कितने मार्क्स तक का फायदा देखने को मिलने वाला है, और हमें डीवी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है, और कितने मार्क्स वाले जो अपने हैं वो कौन डॉक्यूमेंट तैयार करो, यानी कि कितने मार्क्स वाले डॉक्यूमेंट अपने तैयार करवा लो। यानी कि एक जो सटीक कट ऑफ है वो आपकी क्या रहने वाली है, तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ, रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी होगा। तो आपने काफी जगह भी देखा भी होगा और काफी बच्चे कमेंट भी करे थे कि आपने जो चीज बता रहे हो वो गलत बता रहे हो। तो आप एक काम करो, आप जो बड़े चैनल हैं उनका वीडियो देखकर आपको वो सारी चीजें सही लगेंगी, लेकिन हम कुछ बता दें वो सारी चीजें आपको क्या लगती हैं, गलत लगती हैं। कोई बात नहीं, जो बच्चे गलत कमेंट करें वो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट को लेकर एक बड़ी अपडेट क्या निकल के आ रही है। पहले बोल रहे थे आपका रिजल्ट है वो 20 मई को आएगा, फिर बोला 25 मई को, फिर बोल रहे हैं 28 मई को, अब कुछ और आ रहे हैं कि 5 जून तक आपका रिजल्ट है वो जारी होने वाला है। तो जो आपका रिजल्ट है वो लगभग लगभग आपका जून मिड तक आपका रिजल्ट जारी होगा, उससे पहले कोई भी चांस नहीं है। यानी कि 10 जून से 15-20 जून के बीच में आपका रिजल्ट जारी होने वाला है। यानी कि 10 जून से 20 जून के आसपास जो रिजल्ट है वो आपका लगभग लगभग जारी हो जाएगा। उसके बाद में मैं बात करूं नॉर्मलाइजेशन में हमें कितने मार्क्स तक का फायदा देखने को मिलने वाला है। तो नॉर्मलाइजेशन में काफी बच्चों से मैंने पूछा तो उन्होंने एक ही शिफ्ट के अंदर बोला है कि इस शिफ्ट के अंदर जो आपकी हार्ड शिफ्ट है वो कौन सी है आपकी 10 अप्रैल की जो सेकंड शिफ्ट है, 10 अप्रैल की जो सेकंड शिफ्ट है वो क्या थी आपकी हार्ड शिफ्ट थी। क्या थी आपकी हार्ड शिफ्ट थी। इसके अंदर आपको 5 से 8 मार्क्स तक का ही नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। कुछ बोल रहे हैं कि इसके अंदर आपको 15 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा, लेकिन इतने मार्क्स तक का आपको नॉर्मलाइजेशन नहीं देखने को मिलने वाला है। सिर्फ 5 से 8 या 5 से 7 मार्क्स, यानी कि मैक्सिमम आप 7 या 8 मार्क्स तक का ही आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। ये हो गया अपना रिजल्ट कि जो आपका डाउट था वो क्लियर हो गया नॉर्मलाइजेशन का। अब हम बात कर लेते हैं कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। यदि आपका जो आपकी मेरिट लिस्ट है उसके अंदर आपका नाम आ जाता है, उसके बाद में आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो जो मैं एक आपको सटीक कट ऑफ बता रहा हूँ, यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपने जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। तो डॉक्यूमेंट की बात करूं तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है वो होनी चाहिए आपके पास, चरित्र प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और फोटो। यानी कि जिस वक्त आपने फॉर्म लगाया था उस पर जो फोटो लगाई थी उस वो फोटो होनी चाहिए 10 से 12 आपके पास से। उस तरह की आपके पास क्या होनी चाहिए, फोटो होनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहला जो स्टेट लिया है वो मैंने कौन सा लिया है, उत्तर प्रदेश लिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर टोटल जो वैकेंसी है वो 1894 आपकी वैकेंसी है। यूआर की बात करूं तो 72, ओबीसी की 69, ईडब्ल्यूएस की 66, एससी की 63 और एसटी की 60 के आसपास यदि आपके मार्क्स हैं तो आप अपने जल्द से जल्द जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं वो डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश के अंदर टोटल वैकेंसी है वो 1371 वैकेंसी है। यूआर की बात करूं तो 74, ओबीसी की 72, ईडब्ल्यूएस की 68, एससी की 65 और एसटी की 62 के आसपास यदि आप मध्य प्रदेश स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपके इतने मार्क्स हैं तो आप भी अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। बिहार की बात करूं तो बिहार के अंदर वैकेंसी कितनी है, 111 वैकेंसी है। यूआर कैंडिडेट की यदि मैं बात करूं तो 72, ओबीसी की 71, ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी की आप यहाँ पर खुद देख लेना, ठीक है। दिल्ली की यदि मैं बात करूं तो दिल्ली के अंदर पोस्ट कितनी है, 343 इसके अंदर आपकी टोटल वैकेंसी है। यूआर की बात करूं तो 74, ओबीसी की 72, ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी की आप खुद देख लेना 70, 67 और 63 के आसपास यदि आपके मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। राजस्थान की यदि मैं बात करूं तो राजस्थान के अंदर टोटल वैकेंसी कितनी है, 445 यहाँ पर टोटल है
वैकेंसी हैं। यूआर की बात करूँ तो 72, ओबीसी की 70, ईडब्ल्यूएस की 68, एससी की 64 और एसटी की 58 के आसपास यदि आपके मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। हरियाणा स्टेट की बात करूँ तो हरियाणा स्टेट के अंदर टोटल जो पोस्ट है वो 306 टोटल वैकेंसी है। यूआर की 74, ओबीसी की 72, ईडब्ल्यूएस की 70 के आसपास यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले। हिमाचल की बात करूँ तो हिमाचल के अंदर टोटल वैकेंसी कितनी है, 117 आपकी टोटल वैकेंसी है। यूआर की बात करूँ तो 76, ओबीसी की 74, ईडब्ल्यूएस की 71 के आसपास यदि आपके मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। चंडीगढ़ की यदि मैं बात करूँ तो चंडीगढ़ के अंदर टोटल वैकेंसी 32 वैकेंसी है। यूआर की बात करूँ तो 78, ओबीसी की 75, ईडब्ल्यूएस की 72 के आसपास मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले। उत्तराखंड के अंदर आपकी टोटल वैकेंसी है 316, इसके अंदर टोटल वैकेंसी है। यूआर कैंडिडेट की बात करूँ तो 73, ओबीसी की 71, ईडब्ल्यूएस की 68, एससी की 64 और एसटी की 60 के आसपास यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हैं। उसके बाद में जो अगला स्टेट है वो कौन सा है, झारखंड स्टेट, जिसके अंदर टोटल वैकेंसी है 676 वैकेंसी है। यूआर की बात करूँ 69, ओबीसी की 67, ईडब्ल्यूएस की 66 के आसपास मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले। जम्मू कश्मीर की यदि बात करूँ तो जम्मू कश्मीर के अंदर टोटल वैकेंसी 141 वैकेंसी है। यूआर की 74, ओबीसी की 71, ईडब्ल्यूएस की 69 के आसपास मार्क्स हैं। एससी और एसटी की आप खुद यहाँ पर देख लेना। कर्नाटक की बात करूँ तो कर्नाटक के अंदर जो आपकी टोटल वैकेंसी है वो क्या है, 50 वैकेंसी है। यूआर की बात करूँ तो आपकी 76, ओबीसी की 75, ईडब्ल्यूएस की 73 के आसपास मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले। गुजरात की यदि मैं बात करूँ तो गुजरात के अंदर टोटल वैकेंसी 1073, इसके अंदर आपकी टोटल वैकेंसी है। बात बात करूँ यूआर कैंडिडेट की, यूआर कैंडिडेट के अंदर 71, ओबीसी की 68, ईडब्ल्यूएस की 66 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले। लद्दाख की यदि मैं बात करूँ तो लद्दाख के अंदर टोटल वैकेंसी 32 वैकेंसी है। यूआर की बात करूँ तो 76, ईडब्ल्यूएस की 74, ओबीसी की 74, ईडब्ल्यूएस की 72 के आसपास मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले। तमिलनाडु की बात करूँ तो तमिलनाडु के अंदर टोटल वैकेंसी 336 वैकेंसी है। यूआर की बात करूँ तो 73 के आसपास मार्क्स बने हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ रहने वाला। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी के आप यहाँ पर देख लेना। तेलंगाना की बात करूँ तो तेलंगाना के अंदर टोटल वैकेंसी 342, इसके अंदर आपकी टोटल वैकेंसी है। बात करूँ यूआर कैंडिडेट की 73, ओबीसी की 71, ईडब्ल्यूएस की 69, एससी की 64 और एसटी की आपकी 60 के आसपास मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। आंध्र प्रदेश की बात करूँ तो आंध्र प्रदेश के अंदर टोटल जो वैकेंसी है वो कितनी है, 50 वैकेंसी है। यूआर की बात करूँ तो 77 के आसपास यदि आपके मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। पश्चिम बंगाल की बात करूँ तो पश्चिम बंगाल के अंदर टोटल वैकेंसी है 1254, इसके अंदर आपकी टोटल वैकेंसी है, यानी कि अच्छी खासी वैकेंसी है तो कट ऑफ भी आपको थोड़ी सी कम ही देखने को इसके अंदर मिलने वाले। यानी कि यूआर की 68 के आसपास जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ रहने वाला है। अंडमान निकोबार की यदि मैं बात करूँ तो अंडमान निकोबार के अंदर टोटल वैकेंसी कितनी है, 70 वैकेंसी है, यानी कि जो वैकेंसी भी कम है तो कट ऑफ थोड़ी सी हाई देखने को मिलने वाली है। 72 के आसपास यदि जनरल कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, एससी और एसटी वाले कैंडिडेट यहाँ पर आप अपनी कट ऑफ देख लेना। उसके बाद में अगला जो स्टेट है वो कौन सा लिया, सिक्किम। सिक्किम के अंदर आपकी टोटल वैकेंसी 56 वैकेंसी है। यूआर की 74 के आसपास यदि आपके मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले। ओडिशा की बात करूँ तो ओडिशा के अंदर 362 वैकेंसी है। यूआर की बात करूँ तो 68 के आसपास आपके यदि मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले हो। महाराष्ट्र की बात करूँ तो महाराष्ट्र के अंदर टोटल वैकेंसी है 1163 और यूआर कैंडिडेट की कट ऑफ की बात करूँ तो 71 के आसपास मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले। गोवा की यदि मैं बात करूँ तो गोवा के अंदर टोटल वैकेंसी कितनी है, 20 वैकेंसी, यानी कि 20 वैकेंसी है, यानी कि वैकेंसी काफी कम है तो आपकी कट ऑफ भी थोड़ी सी ज्यादा ही देखने को मिलने वाली है। तो यूआर कैंडिडेट की बात करूँ तो 79 के आसपास यदि आपके मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले। असम की यदि मैं बात करूँ तो असम के अंदर जो टोटल वैकेंसी है वो 311, इसके अंदर आपकी टोटल वैकेंसी है। यूआर कैंडिडेट की बात करूँ तो 72 के आसपास यदि आपके मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। मणिपुर की बात करूँ तो मणिपुर के अंदर 55 आपकी टोटल वैकेंसी है। यूआर कैंडिडेट की यदि कट ऑफ की बात करूँ तो 76 के आसपास यदि आपके मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ
रहने वाले। उसके बाद में मेघालय की यदि मैं बात करूँ तो मेघालय के अंदर आपकी टोटल वैकेंसी 85 वैकेंसी है। यूआर कैंडिडेट की बात करूँ तो 73 के आसपास यदि आपके मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। मिजोरम के अंदर बात करूँ तो मिजोरम के अंदर टोटल वैकेंसी 40 वैकेंसी है। यूआर कैंडिडेट की 75 के आसपास यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले। नागालैंड की यदि बात करूँ तो नागालैंड के अंदर टोटल वैकेंसी कितनी है 70 है। और यूआर कैंडिडेट की यदि मैं कट ऑफ की बात करूँ तो 72 के आसपास यदि आपके मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले। ओबीसी और एससी की आपकी यहाँ पर वैकेंसी नहीं है। ठीक है। उसके बाद में अगला जो स्टेट लिया वो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के अंदर टोटल वैकेंसी कितनी है 66 वैकेंसी है। बात करूँ जो कट ऑफ की यूआर कैंडिडेट की 75 के आसपास से कट ऑफ रहने वाले। त्रिपुरा की बात करूँ तो 65 वैकेंसी है। कट ऑफ की बात करूँ तो आपकी यूआर कैंडिडेट की 74 के आसपास मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले। केरल की बात करूँ तो केरल के अंदर टोटल वैकेंसी 426 वैकेंसी है। यूआर कैंडिडेट की बात करूँ तो 71 के आसपास मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हो। छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो छत्तीसगढ़ के अंदर 483 वैकेंसी है टोटल। और जो आपकी कट ऑफ रहने वाले वो 73 के आसपास से रहने वाले। लक्षद्वीप की बात करूँ तो आपकी वैकेंसी बहुत ही कम है, यानी कि 2 वैकेंसी है, वो भी किसकी है जनरल कैंडिडेट की वैकेंसी है, यानी कि 78 के आसपास यदि आपके मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले। ये हो गई अपनी एक जो सटीक कट ऑफ है। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। तो जो भी कैंडिडेट के इतने मार्क्स बन रहे हैं वो अपने जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं वो डॉक्यूमेंट अपने जल्द से जल्द तैयार करवा लो। तो उम्मीद करूंगा कि जो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन से स्टेट से हो और आपके कितने मार्क्स से बन रहे हैं, तो उसका मैं रिप्लाई आपको बहुत ही जल्दी करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।